हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में स्टडी किया था और उसके हमने स्ट्रक्चर्स, रूल्स और सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लिए थे। आज की क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं नेक्स्ट टेंस। और नेक्स्ट टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इसकी पहचान के बारे में। तो पहचान आप सभी को पता होगा, हिंदी सेंटेंस जो भी होते हैं उनके एंड में रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार के कुछ वर्ड्स आते हैं। ओके, और कंप्लीटली हम बात करें तो हिंदी सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, ऐसे वर्ड्स आते हैं। तो हम उन वर्ड्स को देख करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके, तो आज हम इसका पार्ट 1 स्टडी करने जा रहे हैं। इंग्लिश सेंटेंस को पहचानने के लिए हमें कुछ एडवर्ब्स की आवश्यकता होती है और इसके कुछ एडवर्ब्स हैं। उन एडवर्ब्स के बारे में हम जो है यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। देखिएगा, एडवर्बियल्स। ओके, इसके एडवर्बियल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ब्स आता है, आपका एडवर्ब होता है नाउ। नाउ के बाद में टुडे, टुडे के बाद में स्टिल, कौन सा? स्टिल। स्टिल के बाद में एट दिस टाइम, कौन सा? एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, और एट दिस मोमेंट के बाद में जो है वो होता है नाउ ए डेज, नाउ ए डेज। नाउ ए डेज के बाद में होता है दिस मॉर्निंग। मॉर्निंग के साथ में इवनिंग भी आ सकता है, या तो मॉर्निंग आएगा या फिर इवनिंग, सिंगल वन आएगा। इसके बाद में और एडवर्ब है इसके दीज डेज। ओके, और कौन कौन से एडवर्ब्स हुए इसके? नाउ, टुडे, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ ए डेज, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग और these days। ओके, ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स हैं। इन एडवर्बियल्स के आधार पर आप जो है कि इस टेंस की पहचान कर सकते हैं। जब इंग्लिश सेंटेंस होगा तब इसकी पहचान आप इजीली कर पाएंगे। ओके, अब इसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। शॉर्ट एंड स्वीट जो है रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स जो है उनके अंडर में जो है या उनके अकॉर्डिंग जो है कौन कौन से रूल आते हैं, देखिएगा। फर्स्ट जो रूल है वो ये है कि जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन से सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट्स में कौन कौन आता है तो देखिएगा, ही, सी, इट एंड सिंगल नेम। ओके, एनी सिंगल नेम। इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज, इसका यूज होता है। इसका यूज होता है, इज का यूज होता है। किसके साथ में? सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं तब इनमें से कोई भी सब्जेक्ट जो है वो आएगा तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज किया जाएगा? इज का यूज किया जाएगा। ओके, सिंपल सी बात है, आप लोग सभी जानते हैं इस चीज के बारे में। इसके बाद में यदि हम ये सब्जेक्ट की यहाँ पर बात करें, अगर पर्सन की बात करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही, सी, इट। ठीक है, ये क्या है? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में भी किसका यूज करते हैं हम? इज का यूज करते हैं। और ये सिंगल नेम भी किसमें आता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही आता है। ओके, इसके जस्ट बाद में नंबर 2। ओके, नंबर 2 में कौन सा आएगा? जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आई। ओके, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन सी यूज की जाएगी? वो हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी एम। कौन सी आएगी? एम। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, इसके साथ में किसका यूज किया जाएगा? एम का यूज किया जाएगा।
ठीक है, तो ये हम रूल्स स्टडी कर रहे हैं अभी कि किसके साथ में कौन सी हेल्पिंग का यूज किया जाएगा। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आगे के रूल्स पे स्टडी करेंगे। तो देखो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके साथ में किसका यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करते हैं। इसके साथ में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ में हम किसका यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं। ओके, और इसके जस्ट बाद में आगे देखिएगा, आगे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट की हम बात करेंगे और थर्ड पर्सन प्लूरल भी उसमें इंक्लूड होगा। तो देखिएगा इसमें इसके जस्ट बाद में जो है नेक्स्ट जो रूल है, रूल नंबर थर्ड में देखिएगा प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल सब्जेक्ट्स जो है उसमें कौन कौन आएगा, देखो वी यू दे, एंड प्लूरल नेम्स। कहने का मतलब एक से अधिक नाम जो है वो इसमें आएंगे। इनके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी होगी, वो होगी आर। कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी, आर। तो प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो गए, देखो यहाँ पर वी यू दे एंड प्लूरल नेम्स। इसमें एक से अधिक नाम कोई से भी आ सकते हैं, किसी वस्तु का भी आ सकता है, व्यक्ति का भी आ सकता है, ठीक है ना। तो उनके साथ में जो भी प्लूरल होंगे, एक से अधिक नाम होंगे, अब नाम किसी का भी हो सकता है, उसके साथ हम किस हेल्पिंग का यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। यदि हम पर्सन की बात करें तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, इसके साथ में किसका यूज, आर का यूज। ये सेकंड पर्सन जो है इसके साथ में किसका यूज, आर का यूज। अब ये सेकंड पर्सन यहाँ पर भी क्या है, प्लूरल है। ओके, ये यहाँ पर थर्ड पर्सन क्या है, प्लूरल है, तो किसका यूज इसके साथ में, हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया जाता है। ओके, तो ये कुछ बेसिक जो है वो हमें यहाँ पर पॉइंट्स है वो देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिक चीजों का आपको पता होना चाहिए, ये चीजें तो आनी चाहिए। आगे आपको कोई चीज आती है कि नहीं आती अलग चीज है, बहुत अच्छी जानकारी है कि आपको और बेटर चीजें आ रही हैं या बेटर आपको पॉइंट्स आ रहे हैं, बेटर रूल्स आपको आ रहे हैं, बट ये बेसिक जो रूल्स है ना, बेसिक फंडामेंटल जो है आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो बेसिक फंडामेंटल्स में क्या है, तो एडवर्ब्स का पता होना चाहिए और कुछ हमने रूल्स स्टडी किए हैं, अभी हमने 3 रूल्स स्टडी किए हैं, तो उनका भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई के साथ में एम का यूज, सिंपली बात करें हम, ठीक है, और ही सी इट और सिंगल एम के साथ में किसका यूज, इज का यूज, और प्लूरल जो है उनके साथ में किसका यूज, आर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं। ओके, यदि सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहें तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है इनके साथ में किसका यूज कर देंगे, नोट का यूज कर देंगे। ठीक है, वो बाद की बात है। इसके बाद में इसका जो मेन रूल है नंबर 4, इस टेंस में क्या होता है, इस टेंस में कौन सी फॉर्म का यूज होता है, देखो वर्ब फॉर्म। तो कौन सी वर्ब फॉर्म का यूज होता है यहाँ पर, वर्ब की देयर आर 3 फॉर्म्स, आप जानते हैं अच्छी तरह से, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज किया जाता है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस होगा उसके साथ में जो भी मेन वर्ब आएगी तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ओके, और उसके साथ में आईएनजी का यूज किया जाएगा। विदाउट आईएनजी जो है सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं होगा। ओके, वहां अगर आपने आईएनजी यूज नहीं किया तो सेंटेंस क्या हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें इसकी जानकारी भी होनी चाहिए कि कौन सी फॉर्म का यूज होगा इसमें, वह फर्स्ट आईएनजी। और ये बात ध्यान रखें, जहां भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का नाम आता है, जहां भी कॉन्टिन्यूअस वर्ड आ गया, इट मींस वहां पर कौन सा फॉर्म आएगा, वहां पर V1 प्लस आईएनजी आएगा, वह आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर सेंटेंस कैसा भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, कोई सा भी सेंटेंस हो, सब में जो है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होगा। और यहाँ पर कोई सब्जेक्ट का वो नहीं है कि सब्जेक्ट ये है तो इसके साथ में ये आएगा, नो, ये तो कंपल्सरी है ही है। ठीक है ना, हाँ ये जरूर है, हेल्पिंग जो है वो सब्जेक्ट को देख करके या पर्सन को देख करके आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। ठीक है, तो आई होप ये मैटर आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये कुछ बेसिक जानकारी है वो आपको होना कंपल्सरी है। अगर ये बेसिक थिंग्स आपको पता नहीं है तो सेंटेंस की जो फ्रेमिंग है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी, ये कंफर्म मान लें आप। ठीक है, तो इन एडवर्ब्स को याद रखेंगे,
साथ में इन हेल्पिंग का यूज किन सब्जेक्ट के साथ में होता है, कौन कौन से पर्सन्स के साथ में होता है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद में वर्ब फॉर्म जो है V1 प्लस ING, इसको भी आपको कंफर्म ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अभी हम जो है पॉजिटिव सेंटेंस जो है उसको देख लेते हैं एक बार, उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और जो पार्ट है इसका, जो नेक्स्ट पार्ट है, उसमें हम जो अदर इसकी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में पता कर लेंगे। आज की क्लास में हम थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि बेसिक फंडामेंटल जो है वो आपके अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिएगा पॉजिटिव सेंटेंस, इसको अफर्मेटिव भी कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, स्ट्रक्चर के रूप में बात कर रहे हैं हम। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज, एम और आर। इसके साथ में वर्ब फर्स्ट और ING, फिर इसके साथ में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ में रिमेनिंग जो थिंग्स हैं वो आ जाएंगी, और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, वह इस समय एक कार्यक्रम देख रहा है। वह इस समय एक कार्यक्रम देख रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये हिंदी की पहचान है। देखना इसका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका सब्जेक्ट पता करना है। ठीक है, सब्जेक्ट कौन है, वह है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, ही कहते हैं। क्या कहते हैं, ही कहते हैं। ओके, ही, अभी ही क्या है, फर्स्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर या सिंगुलर सब्जेक्ट इसको हम कह सकते हैं। तो ही के साथ में हेल्पिंग कौन सी आ जाएगी, इज आ जाएगी। ही इज, काम क्या हो रहा है, देखने का, तो देखने को क्या कहते हैं, वॉच। क्या कहते हैं, वॉच कहते हैं, क्योंकि प्रोग्राम है ना, तो प्रोग्राम को हम बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। तो ही इज वॉचिंग ए प्रोग्राम, ही इज वॉचिंग ए प्रोग्राम। अब यहाँ क्या बचा अपने पास में, एडवर्ब बचा। एडवर्ब क्या है, इस समय, तो ही इज वॉचिंग ए प्रोग्राम एट दिस और टाइम। ही इज वॉचिंग ए प्रोग्राम एट दिस टाइम। ठीक है, ही इज वॉचिंग ए प्रोग्राम एट दिस टाइम। ठीक है, तो ये हमारा एक सेंटेंस फ्रेम हुआ, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमने इसको बनाया है। सब्जेक्ट देखिएगा ही हो गया, हेल्पिंग वर्ब जो है इज अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट ING, तो यहाँ पर हमने वॉच प्लस इस साथ में ING लगा तो वॉचिंग बन गया। इसके बाद ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट है प्रोग्राम, और एट दिस टाइम क्या हो गया, ये इसका एडवर्ब हो गया। एक सेंटेंस और देखते हैं, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिएगा, हम इस क्षण गृह कार्य कर रहे हैं। हम इस क्षण गृह कार्य कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, वी हो गया। वी, हेल्पिंग अब इसके अकॉर्डिंग कौन सी आ जाएगी, आर, तो वी आर डूइंग। ठीक है, मैंगो क्या होगी, डू, इसके साथ ING लगाएंगे, क्या हो जाएगा, डूइंग। वी आर डूइंग होमवर्क। होमवर्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस क्षण क्या हो गया, एडवर्ब, तो एट दिस मोमेंट। ठीक है, इस प्रकार से हमारा सेंटेंस है वो फ्रेम हो गया। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, नो प्रॉब्लम।
यदि इसकी जगह हम एक सब्जेक्ट और ले लेते हैं, मान लो एक पर्सन और ले लेते हैं, तो इसमें एम का यूज भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा, ये आपको आ गया होगा समझ में। वही समय कार्यक्रम देख रहे हैं तो ही इज वॉचिंग ए प्रोग्राम एट दिस टाइम। दूसरा, हम इस क्षण गृह कार्य कर रहे हैं, तो वी आर डूइंग होमवर्क एट दिस मोमेंट। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमने सेंटेंस को फ्रेम किया है। ओके, एक सेंटेंस हम देखते हैं जिसमें एम का यूज भी हम देख लेते हैं, तो आपको जो कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब्स एम का यूज क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 3, मैं अब अंग्रेजी वाक्य बना रहा हूं। मैं अब अंग्रेजी वाक्य बना रहा हूं। तो मैं मीन्स फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो गया। आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? एम। आई एम बनाने को क्या बोलते हैं? फ्रेम। तो फ्रेम के साथ में हम क्या ऐड करेंगे? आईएनजी। तो आई एम फ्रेमिंग, क्या फ्रेमिंग कर रहा हूं? इंग्लिश सेंटेंसेस। क्या फ्रेम कर रहा हूं? इंग्लिश सेंटेंसेस फ्रेम कर रहा हूं। और एडवर्ब कौन सा बच गया यहाँ पर? अब नाउ, और लास्ट में क्या लग जाएगा? फुल स्टॉप। ओके, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर और अकॉर्डिंग टू रूल्स हमने यहाँ पर सेंटेंस की फ्रेमिंग की है। तो आई होप ये सेंटेंस फ्रेमिंग आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या स्टडी किया? अभी सेंटेंस की फ्रेमिंग जो है उसको हमने स्टडी किया है, और नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम नेगेटिव सेंटेंस की फ्रेमिंग करेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, उनके साथ में। तब तक इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।